चीन अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दक्षिण चीन सागर में अपनी घातक परमाणु पनडुब्बियों को जमा कर रहा है। यहां मौजूद अमेरिकी सेना की निगरानी करने और उस पर हमला करने के लिए चीन ने परमाणु पनडुब्बी की पूरी टुकड़ी तैनात कर दी है। चीन की इस साजिश से फिर महासागर में महायुद्ध के महाबादल मंडराते नजर आ रहे हैं। खुल गया ड्रैगन की परमाणु डायरी का राज। समंदर में जिनपिंग का जल व्यू हुआ बेनकाब। महासागर में महायुद्ध की आहट से सनसनी। ड्रैगन का डर उस पर पूरी तरह हावी हो चुका है। तमाम शक्तिशाली देशों का दबाव चीन को संकुचित करने लगा है। शी जिनपिंग असहज स्थिति में है। वो ना तो ताकतवर देशों के आगे हथियार डालना चाहते हैं, ना ही अपनी विस्तारवाद वाली नीति को रोककर शांति की राह पर चलने को तैयार है। लिहाजा दुनिया में आफत का अलार्म बजने लगा है और इस बार आफत का ये अलार्म महासागर में महायुद्ध के संकेत दे रहा है। ब्रिटेन के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की माने तो ड्रैगन दक्षिण चीन सागर में अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की आड़ में परमाणु युद्ध की तैयारियों को अमली जामा पहना रहा है। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर में 9 डैश लाइन को अपना बॉर्डर मानता है और उसके मुताबिक इसके अंदर मौजूद चट्टानें और रीफ उसके देश का हिस्सा हैं। लेकिन बाकी देश और संयुक्त राष्ट्र उसके दावे को खारिज करते हैं। लेकिन नया खुलासा चौंकाने वाला भी है और खतरे की घंटी भी है। ब्रिटेन के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में एशिया पैसिफिक प्रोग्राम के एसोसिएट फेलो बिल हेटन का दावा है कि चीन दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में अपने परमाणु पनडुब्बियों को छुपाने की तैयारी कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में मौजूद तेल, गैस, मछलियों का कारोबार और इसके बेहद अहम व्यापारिक मार्ग पर कब्जा कर चीन अपनी ताकत में इजाफा करना चाहता है। लंबे समय से चीन यहाँ मौजूद कई द्वीपों पर अपना दावा करता रहा है। चीन ने यहाँ के स्प्रैटली द्वीपों पर अपना लाल झंडा भी फहरा दिया है। लेकिन अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समर्थन से दक्षिण चीन सागर में मौजूद कई देश जैसे मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और वियतनाम चीन की राह में कांटे बिछाने का काम कर रहे हैं। चीन को डर है कि अगर अमेरिका की शह पर इन तमाम देशों ने धावा बोल दिया तो उसकी लाल सेना को बेइज्जती का घूंट भी पीना पड़ सकता है। लिहाजा चीन ने अपनी परमाणु डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं। ब्रिटेन के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के मुताबिक चीन अब दक्षिण चीन सागर में अपनी परमाणु पनडुब्बियों को छिपा रहा है। ये पनडुब्बियां न केवल परमाणु शक्ति से चलती हैं, बल्कि इनमें परमाणु हमला करने वाली मिसाइलें भी तैनात हैं। चीन ने इन पनडुब्बियों को दक्षिण चीन सागर के अलग अलग इलाकों में तैनात किया हुआ है। अगर ये दावा सही है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि इससे चीन को दोहरी मारक क्षमता हासिल हो जाएगी। दक्षिण चीन सागर से पीएलए न केवल परमाणु हमला करने में सक्षम हो जाएगी, बल्कि उसे यहां से दुश्मन देशों को जवाब देने की ताकत भी हासिल हो जाएगी। चीन अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को साउथ चाइना सी में काफ़ी डीप वाटर्स में छुपाना ज़रूर चाहेगा, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी वाइज और माइंड वाइज इतना बैंकरप्ट नहीं हो सकता कि उसे मालूम है कि पूरा वर्ल्ड उसकी इन पनडुब्बियों को ढूंढेगा और एक एक कर कर ख़त्म करेगा। सो इस तरह की कोशिश उसकी हमेशा रहेगी। सो मैं एग्री करता हूँ रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की इस खोज से, इस कमेंट से कि यस, चाइना सेकंड हिट कैपेबिलिटी अपने पास हमेशा रखना चाहेगा। दक्षिण चीन सागर की गहराइयों में परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियों को छिपाकर चीन एक साथ कई शिकार करने की फिराक में है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। चीन अमेरिका पर मानसिक दबाव बनाना चाहता है।
वो दक्षिण चीन सागर स्थित देशों के सामने अपनी ताकत का नमूना पेश कर उन्हें खामोश करना चाहता है। चीन अपनी सुरक्षा के साथ दक्षिण चीन सागर में बड़े युद्ध की तैयारियों को अमली जामा पहनाना चाहता है। चीन एशिया के साथ पूरी दुनिया की महाशक्ति के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता है। लेकिन सवाल ये कि क्या चीन अपनी परमाणु पनडुब्बियों को समंदर में छिपाकर अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएगा? चीन की राह में कई रोड़े हैं और सबसे बड़ा रोड़ा है अमेरिका, जिसकी दक्षिण चीन सागर में मौजूदगी ड्रैगन को बरसों से परेशान करती आई है, जिसके सैन्य अड्डे चीन के सामने चुनौती बनकर खड़े होते रहे हैं। आपको एक मैप दिखाते हैं जिससे समझने में आसानी होगी कि शी जिनपिंग के लिए दक्षिण चीन सागर में अमेरिका कितनी बड़ी चुनौती है। ये 9 छोटी छोटी रेखाएं वही डैश लाइन हैं जिन्हें चीन सीमा मानता है, और इन डैश लाइनों के बीच वो द्वीप हैं जिन पर ड्रैगन ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन चीन के लिए मुसीबत है फिलीपींस के ये 5 एयर बेस, जिनका अमेरिका कभी भी इस्तेमाल कर चीन के सामने चुनौती पेश कर सकता है। तो शायद यही वजह है कि चीन की लाल सेना ने समंदर के नीचे परमाणु पनडुब्बियों को छिपा कर रखने और वक्त पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने का प्लान तैयार किया है। एक ऐसा प्लान जो फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देशों के लिए खतरे का सबब बन सकता है। इसमें आप ताइवान ले सकते हैं, मलेशिया ले सकते हैं, फिलीपींस ले सकते हैं, ताइवान ले सकते हैं। इन सभी देशों को सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा, क्योंकि जब चीन गहराइयों से बाहर आएगा अपनी पनडुब्बी न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ, तो सबसे पहले वो इन्हीं देशों के ऊपर अटैक करेगा। ये देश सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड हैं। सैटेलाइट इमेजरी सेवा ओरियन ने चीन के निगरानी उपकरणों और रडार स्टेशनों की मैपिंग की है। इससे पता चलता है कि चीन दक्षिण चीन सागर के पास मौजूद देशों पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए इन स्टेशनों का इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन इन रडार और सेंसर के जरिए अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों की निगरानी भी कर रहा है। खास बात यह कि ये निगरानी प्लेटफॉर्म चीन के ब्लू ओशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क का हिस्सा है। यही नहीं, हाल ही में इस बात का भी पता चला था कि दक्षिण चीन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आसपास के देशों की जासूसी करने के लिए चीन ने अंडर वाटर ग्रेट वॉल बनाने की कोशिश की है। लिहाजा अमेरिका ने भी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की शुरुआत कर दी है। अमेरिका ने कोरोना काल में चीन की साजिशों को देखते हुए कुछ दिनों पहले ही ताइवान की खाड़ी में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तैनात किया है। यह चीन को सीधा संदेश है कि अमेरिका अपने दोस्त देश ताइवान को हर हाल में समर्थन देना जारी रखेगा। लेकिन ड्रैगन अब भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सेना और ताकत के दम पर अपनी मनमानियों को पड़ोसी देशों के ऊपर थोप सके। जिम्मेदारी से समझना पड़ेगा एज अ स्ट्रेटजी कि जब भी यूएस जैसा देश कुछ चीज़ें डिप्लॉय करता है तो कुछ डिक्लेयर्ड होती हैं और कुछ अनडिक्लेयर्ड होती हैं, और जो अनडिक्लेयर्ड होती हैं वो स्ट्रैटेजिक वेपन्स होते हैं। सो यूएस आई एम वेरी श्योर कि उसने काफ़ी कुछ चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में नज़रबंदी के लिए, अफेक्ट करने के लिए चाइनीज़ न्यूक्लियर सबमरीन्स को, सबमरीन हंटर्स लगाने के लिए, इस तरह की काफ़ी चीज़ें यूएस ने ज़रूर डिप्लॉय करी होंगी उसके ऊपर नज़र रखने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय कर पाने के लिए। चीन के सेना दिवस पर शी जिनपिंग ने कहा कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी सर्वे सर्वा है और सेना अमेरिका की तर्ज पर 2027 तक विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना बनने के लिए ठोस प्रयास करे। साफ जाहिर है, चीन अमेरिका के वर्चस्व को अब और स्वीकार नहीं करना चाहता। ताकत का घमंड शी जिनपिंग के सिर पर सवार है। वो किसी भी हाल में चीन को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं, और डरने वाला पहलू यह है कि इसके लिए शी जिनपिंग किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रहे हैं, फिर चाहे उन्हें परमाणु युद्ध की शुरुआत ही क्यों न करनी पड़े। चीन जंग पर आमादा है और उसका जिगरी दोस्त पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। खासतौर पर अफगानिस्तान में आज जो हालात हैं उसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को तालिबान के मुद्दे पर कनाडा ने ऐसा आईना दिखाया कि वो मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं।
इमरान को मिला बेशर्म झूठे का तमगा। इमरान खान पर प्रतिबंध लगाने की मांग। फिर हुई इमरान की इंटरनेशनल बेइज्जती। अपनी जिहादी मानसिकता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया मुकाम हासिल कर चुके इमरान खान को एक बार फिर बेइज्जती का कड़वा घूंट पीना पड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर शर्म से सिर झुकाना पड़ा है। इमरान खान को मुंह छिपाने की जगह भी नहीं मिल रही, क्योंकि उन्हें इस बार बेशर्म, झूठा, धोखेबाज, बेवकूफ और अछूत जैसे शब्दों से अलंकृत किया गया है। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान के वजीर आजम को इस तरह बेइज्जत किसने किया। क्या वजह थी कि इमरान खान को बेशर्म, झूठा, मक्कार और बेवकूफ कहा गया? तो इन तमाम सवालों का जवाब छिपा है इस ट्वीट में। ये है कनाडा के पूर्व मंत्री और अफगानिस्तान में राजदूत रह चुके क्रिस अलेक्जेंडर। क्रिस अलेक्जेंडर ने ही ट्वीट कर इमरान को बेशर्म और झूठा करार दिया है। यकीन नहीं आता तो गौर से देखिए उनका ये ट्वीट और समझिए इस ट्वीट का मजमून। ये व्यक्ति पूरी तरह से धोखेबाज है, एक बेशर्म झूठा है जिसके अंदर कोई क्षमता नहीं है। ये महाकपटी है जो दशकों तक तालिबान को बढ़ावा देने वाले मूर्खों में शामिल। जी हां, कनाडा के पूर्व मंत्री और अफगानिस्तान में राजदूत रह चुके क्रिस अलेक्जेंडर का मानना है कि इमरान खान अव्वल दर्जे के झूठे और मक्कार हैं, इसलिए क्योंकि वो तालिबान को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि उनकी ये बात 16 आने सच भी है। पाकिस्तान लंबे अरसे से तालिबान को खाद पानी देकर दहशत का वट वृक्ष बनाने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन क्रिस अलेक्जेंडर का बयान पाकिस्तान के हाकिमों को चुभ गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्रिस का बयान अफगान शांति वार्ता को लेकर बनी समझ के साथ धोखा है। क्रिस का बयान जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। लेकिन पाकिस्तान के इस बयान पर क्रिस ने एक बार फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के नाजायज, निराधार और भ्रामक दावे उन सभी के साथ बेईमानी है जिन्होंने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए काम किया था। यही नहीं, क्रिस अलेक्जेंडर ने तालिबान का समर्थन करने के लिए इमरान खान पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर दी। क्रिस अलेक्जेंडर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अटर फ्रॉड और बेशर्म झूठा करार दिया है। जाहिर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हाल के समय में तालिबान को लगातार डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान को नॉर्मल सिविलियंस करार दिया है और उन्होंने अफगानिस्तान की सारी समस्याओं के लिए अमेरिका के ऊपर दोषारोपण किया है। और वर्तमान समय में ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि तालिबान जो भी आतंकी चरित्र के साथ, हिंसात्मक चरित्र के साथ पूरी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहा है, उसमें पाकिस्तान उसे पूरा सपोर्ट दे रहा है। पाकिस्तान के नेता और प्रधानमंत्री इमरान खान पर कई अफगान नेता तालिबान की खुलकर मदद करने का आरोप पहले ही लगा चुके हैं। कई पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी अफगानिस्तान में जंग लड़ते हुए देखे भी गए। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले 10,000 से ज्यादा आतंकी तालिबान की ओर से अफगान सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वैसे सच भी यही है कि तालिबान और पाकिस्तान के गहरे रिश्ते रहे हैं। तालिबान को पाकिस्तान ने ही तैयार किया था ताकि वो नॉर्दर्न फोर्सेस से लड़ सके जो काबुल में तैनात थी। यहाँ पर पठानों की जनसंख्या काफी ज्यादा थी। यहाँ पर हमेशा से पठान और पश्तूनों के बीच तनाव रहता है। पाकिस्तान ने हमेशा पश्तूनों का समर्थन किया। उसने बॉर्डर पर मौजूद शरणार्थियों के कैंप से तालिबान को तैयार किया। इसके बाद उन्हें कंधार भेजा गया। तालिबान को एक राजनीतिक आंदोलन के तौर पर माना गया जिसकी सदस्यता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को ही मिलती है। यही नहीं, तालिबान वो आंदोलन था जिसे पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दी थी। नॉर्थ पाकिस्तान में 1990 के दशक में पश्तूनों की वजह से तालिबान और ज्यादा ताकतवर हुआ। उस समय अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाओं की वापसी हो रही थी। कहते हैं कि तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजनों या मदरसों के जरिए मजबूत होता गया और इसका ज्यादातर पैसा सऊदी अरब से आता था। लिहाजा अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका गुनहगार कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है।
जिसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि यदि अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को कायम करना है तो पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त और दोहरे चरित्र वाले मुल्क के ऊपर भी लगाम लगाना बेहद आवश्यक है। क्रिस अलेक्जेंडर, जो कि कनाडा के पूर्व मंत्री रहे, वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान के विरुद्ध भी एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड की तरह से इस्तेमाल करने की साजिशें रचता है और तालिबान के जो आतंकियों को अपने स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में पाकिस्तान इस्तेमाल करना चाहता है। जाहिर है कि पाकिस्तान का जो चरित्र है वो आतंक परस्त है। अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटो सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान ने अपना खूनी अभियान तेज कर दिया है। तालिबान तेजी के साथ अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अफगान आर्मी भी उसे चुनौती दे रही है। तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी मदरसों से बड़ी संख्या में छात्र आतंकियों के साथ जुड़ने के लिए पहुंच गए हैं। हालांकि अफगान आर्मी भी उसे चुनौती दे रही है। पिछले 48 घंटे में 300 से ज्यादा तालिबान लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अब भी तालिबान के हाथ मजबूत करने में लगा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के मदरसों में अफगान युद्ध को जिहाद करार दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में मौलवी तालिबान के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो तालिबान के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि उसके देश से जिहादी अफगानिस्तान गए हैं, लेकिन अफगान सीमा से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकियों के शव वापस आ रहे हैं। फिलहाल दक्षिणी और पश्चिमी अफगानिस्तान के 3 प्रमुख शहरों में तालिबान और अफगान सुरक्षा बल के बीच लड़ाई जारी है। हेरात, लश्करगाह और कंधार में संघर्ष अपने चरम पर है, जबकि पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान संभालने के बाद भारत का इस मुद्दे पर क्या रुख होगा। इमरान खान को डर है कि कहीं भारत यूएनएससी के मंच से उसके तालिबान कनेक्शन की पोल पट्टी खोलने के साथ कार्रवाई की बात न छेड़ दे। संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत एम्बेसडर तिरुमूर्ति की तरफ से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए हर तरीके के प्रयासों का समर्थन करेगा और उन्होंने इस बात की संभावना भी व्यक्त की कि इस महीने जबकि भारत अध्यक्ष है, अफगानिस्तान के प्रश्न पर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई डिस्कशन हो सकता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सीधा सीधा तालिबान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तालिबान को वो नॉर्मल सिविलियंस करार दे रहे हैं, अमेरिका के ऊपर वो सीधा आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जो दोहरी भूमिका है, पाकिस्तान का जो आतंक परस्त चरित्र है, अब वो दुनिया के सामने आ गया है। वैसे डरता वही है जिसने कोई गुनाह किया हो, और पाकिस्तान का गुनाह तो दुनिया के सामने है। उसने अपने फायदे के लिए अफगानिस्तान को जहन्नुम बना दिया, तालिबान को दाना पानी देकर इतना ताकतवर बना दिया कि आज वो अफगानिस्तान के साथ पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। जिस तालिबान के नाम पर पाकिस्तान को कनाडा ने सरेआम बेइज्जत किया है, अफगानिस्तान में उसी तालिबानी आतंकियों पर ऐसी बमबारी हुई है कि उनकी रूह कांप गई है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान ने 300 से ज्यादा तालिबानी आतंकियों को स्ट्राइक में मार गिराया है। इस मंजर से दुनिया के हर आतंकी और उसके आतंकी संगठन को डरना चाहिए। जो इंसानों और इंसानियत के दुश्मन हैं, वो इसी तरह अपने अंजाम तक पहुंचाए जा रहे हैं। अब तक अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों के हमलों और फरमानों का खौफ देखा जा रहा था, लेकिन ताजा जंग में पहली बार तालिबान को बहुत बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान की वायुसेना और आर्मी ने मिलकर तालिबान के ठिकानों पर ऐसी स्ट्राइक की जिसमें करीब 300 आतंकियों की मौत का दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान सरकार ने इस हमले का वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो को लेकर दावा है कि कंधार के झेराई जिले में तालिबान आतंकियों के अड्डे पर हमला करके उसे तबाह कर दिया गया। शनिवार से रविवार तक करीब 48 घंटे में ऐसे कई हमले किए गए। अफगानिस्तान सरकार का दावा है कि ऐसे ही हमले एक के बाद एक लगातार तालिबानियों के ठिकानों पर किए जा रहे हैं। दावा किया गया कि बीते 48 घंटों में कई बड़े शहरों में तालिबान के आतंकियों के साथ जंग हुई। इसमें कम से कम 300 आतंकी मारे गए हैं, जबकि लगभग 100 घायल हुए हैं। अफगानिस्तान से करीब करीब सभी विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद देश के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन पहली बार अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और यह जवाब ऐसे वक्त में अफगानिस्तान की सेना ने दिया है जब तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर
कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब अफगानिस्तान की सरकार ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली है। अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने का मंसूबा पालकर वहां लगातार हमले कर रहे तालिबानी आतंकवादियों को अफगानिस्तानी सेना ने जवाब देना तेज कर दिया है। तालिबान के जुल्मों का अंदाजा अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के दावे से भी लग जाता है। बताया गया कि अप्रैल के बाद से अब तक तालिबान से हुई जंग में 4000 से ज्यादा अफगानी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 7000 से ज्यादा जवान जख्मी हुए हैं। यही नहीं, दावा यह भी किया गया कि करीब 1600 सैनिकों को तालिबान ने बंधक बनाया है। वहीं तालिबान ने पिछले कुछ महीनों में ही 2000 से ज्यादा नागरिकों की जान ले ली है। दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में अफगान के सुरक्षा बलों ने हवाई हमले में सैकड़ों तालिबानियों को ढेर कर दिया, जबकि कई इलाकों को उनके कब्जे से आजाद करवा लिया है। अफगानिस्तान के हेरात, लश्करगाह और कंधार में रविवार को भी जंग जारी रही, जबकि इससे पहले तालिबानियों की तरफ से कंधार हवाई अड्डे पर रॉकेट दागे जाने का दावा किया गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।